अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुगलिया रमज़ान कैसे मनाते थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। औरंगजेब आलमगीर बाबर मुगलिया सल्तनत बरसों से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए है। किसी को बाबर के नाम से नफरत है तो कोई भारत में पैदा होने वाले औरंगजेब आलमगीर की कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता है। उस औरंगजेब आलमगीर की कब्र को जिसने भारत को पहली बार अखंड भारत बनाया, उस औरंगजेब आलमगीर की कब्र को जिसके बारे में ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंग्स मेडिसिन लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर के शासन काल में दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा भारत में मौजूद था। तो कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब बाबर फरगना से भागकर भारत आए। बाबर भारत में इस्लाम फैलाना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी खोई हुई सत्ता की जमीन को भारत में तलाश करने आए थे। वो भारत आए थे तो अपने साथ बहुत सी ऐसी परंपराएं, बहुत से ऐसे फेस्टिवल लेकर आए थे जिन्हें भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया है। बाबर पहला ऐसे शासक थे जिसने अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ सामूहिक इफ्तार की शुरुआत की, यानी कि ग्रुप में इफ्तार किया, जो कि बाद में मुगलिया परंपरा का हिस्सा बन गई। बाबर ने भारत में अपना पहला रमजान 1526 में पानीपत की जंग के बाद रखा, जब उसने अपने सैनिकों के साथ खुले मैदान में इफ्तार किया, जहां उन्होंने खजूर और भुना हुआ गोश्त उन्हें परोसा गया। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखते हैं कि वो रमजान का चांद देखने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते थे और अपने सैनिकों को रमजान की अहमियत बताते थे। और उनका सैन्य जीवन, सैन्य जिंदगी और ईमान का अनोखा संगम था। बाबर की जिंदगी तो हल्दी घाटी में अपनी सत्ता को बनाने में ही गुजर गई, लेकिन बाबर के बाद जब उनका बेटा हुमायूं सत्ता पर बैठा तो पहली बार भारत में रमजान एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं रमजान के रोजों और तरावीह का बड़ा पाबंद था, तो अपने दीवाने खास में तरावीह की नमाज का एहतमाम करता था। वो इशा की नमाज के बाद कुरान शरीफ 1.5 पारा तरावीह सुनता था और फिर बिस्तर पर जाता था। यहाँ तक कि 1530 के दशक में जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हारा और निर्वासित कर दिया गया, तब भी उसने अपने छोटे से कैंप में रोजे रखे। उनकी बीवी हामिदा बानो ने खजूर और पानी से इफ्तार की व्यवस्था की। हुमायूं के बाद मुगलों ने रमजान के मायने ही बदल दिए। अकबर के समय पूरे भारत में शाही इफ्तारियों का आयोजन किया जाने लगा। मुगल अपने साथ समोसा, बिरयानी, कबाब, रोस्टेड और कीमा, बहुत सी चीजें लाए, जिन्होंने इंडिया का खाने पीने का निजाम बदल कर रख दिया। आज भारत का कोई हिस्सा, कोई कोना, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मुगलों के लाए समोसा, बिरयानी, कबाब जैसी चीजें मौजूद ना हो। बाबर का पोता अकबर जब सत्ता पर बैठा तो उसने भी शाही इफ्तार की इस रिवायत को बरकरार रखा। ये अलग बात है कि उसके दीने इलाही मजहब ने इंडिया में इस्लाम का स्वरूप बदल दिया, लेकिन उस दौर में पहली बार हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने मिलकर इफ्तार किया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में विशाल इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया। हिंदू और मुस्लिम सब लोग शामिल थे इस इफ्तार पार्टी में। अबुल फजल अपनी किताब आईने अबरी में लिखते हैं, अकबर रोजे रखते थे, लेकिन वो अपनी सुलह कुल नीति के लिए गैर मुस्लिमों को भी इफ्तार में इनवाइट करते थे, जिससे रमजान एक बहु सांस्कृतिक उत्सव बन गया। अकबर ने आदेश दिया कि इफ्तारी के खाने को फारसी और भारतीय स्वादों से मिलकर बनाया जाए, ताकि उसमें भारतीयता की भी महक आए। उसने रमजान में गरीबों को खाना बांटने की जो परंपरा शुरू की थी, वो अब तक देखी जा सकती है। अकबर रमजान के अलावा दशहरा भी धूमधाम से मनाते थे। उसका जिक्र अबू फजल की किताब अकबरनामा में आपको मिल जाएगा। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी दशहरा की परंपरा को जारी रखा। जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो अपने दरबार में अलग अलग तरह के फेस्टिवल के टाइम पर भव्य आयोजन करते थे। जहांगीर ने दशहरा के दिन अपने हिंदू दरबारियों को गिफ्ट देने की प्रथा भी शुरू की थी, जो कि सामाजिक एकता को बढ़ाती है, लेकिन उनकी शराब की लत ने उसे पूरे मुगल साम्राज्य में बदनाम कर रखा था। वो खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो रमजान के दौरान शराब कम पीते थे और इफ्तार के बाद कव्वाली और संगीत का आयोजन करते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर रमजान के रोजे रखते थे और उलमा हजरात और धार्मिक विद्वानों और सैयदों के साथ इफ्तार किया करते थे।
जहांगीर के दौरे हुकूमत में इफ्तार के लिए खास तरह के खुशबूदार शरबत और फूलों से सजाई गई मेजों का आविष्कार किया गया। भारत में पहली बार रमजान के मेलों की शुरुआत उसी ने करवाई, जहां पर कपड़े, मिठाई और चूड़ी वगैरह जैसी बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती थी। ईद की शॉपिंग के लिए मेले का ऐसा आयोजन भारत में पहली बार जहांगीर ने ही करवाया था और ये परंपरा आज पूरे देश में देखी जा सकती है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में ईद के समय बाजार पूरी रात खुली रहती है। 17वीं सदी के आते आते मुगल दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का मालिक बन चुका था। भारत के विकास की गाथाएं यूरोप तक पहुंची और यूरोप से लेकर ब्रिटेन इसे गिद्ध की निगाहों से देख रहे थे। ये दौर था जब भारत की गद्दी पर ताजमहल का बानी शाहजहां बैठा हुआ था। शाहजहां के दौरे हुकूमत में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक रमजान की रौनकें देखते हुए बनती थी। शाहजहां आगरा के किले में रमजान के दौरान पढ़ी जाने वाली तरावीह का आयोजन करते थे और खुद भी शामिल होते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां रोजे के दौरान सादा खाना खाते थे, यानी कि खिचड़ी और दाल खाते थे। रमजान में दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी। शाहजहां इस मस्जिद में बैठकर अपने दरबारियों और आम लोगों के साथ इफ्तार करते थे। मस्जिद को लालटेन और फूलों से सजाते थे और कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम किया करते थे। शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर के दौर में रमजान एक फेस्टिवल से बढ़कर हो गया। उन्होंने रमजान में बाजारों को रात तक खुला रखने का फरमान जारी किया। औरंगजेब आलमगीर ने रमजान के दौरान देर रात तक बाजार खोलने का आदेश दिया ताकि लोग इफ्तार और सहरी की तैयारी कर सके। उन्होंने गरीब के लिए लंगर लगाना शुरू किया ताकि गरीब लोग अपना पेट भर सके और रोजा रख सके। मासीर आलमगीरी के लेखक साकी मुस्तैद खान लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में दिल्ली और लाहौर के लंगर पूरे भारत में मशहूर थे। औरंगजेब आलमगीर खुद एक हाफिज़े कुरान थे। उन्हें पूरा कुरान शरीफ मुंह ज़बानी याद था। वो खुद खजूर, पानी और रोटी से इफ्तार किया करते थे। रमजान में दिन भर कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और रात में खुद तरावीह की नमाज पढ़ाते थे। उनके इसी मिजाज की वजह से उन्हें सुल्तानुल आजम, अमीरुल मोमिनीन और सुल्तानुल हिंद का खिताब भी दिया गया था। देर रात तक बाजार खोलने का हुक्म मुगलों ने ही दिया। रमजान में बाजारों को सजाने की परंपरा शुरू की। दिल्ली, आगरा और लाहौर में चांदनी रातों में मेले लगते थे। इफ्तार के बाद लोग खरीदारी और घूमने निकलते थे। ये परंपरा आज भी पुरानी दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद और पूरे भारत में देखी जा सकती है। रमजान के दौरान मुगल तरह तरह के पकवान और खानों का इंतजाम करते थे। उसी दौर में फारसी हलवा, शीरमाल और निहारी जैसे डिशेज भी काफी लोकप्रिय थे, पसंदीदा थे। हर बादशाह का अपना पसंदीदा डिश होता है, तो शाहजहां को फालूदा पसंद था। ये सब आज भी भारत का हिस्सा है। तुझके जहांगीर में जहांगीर लिखते हैं कि रमजान के दौरान महल के अंदर खास स्वीट्स यानी कि मिठाइयां बनाई जाती थी और रानी गरीब महिलाओं को कपड़े और खाना बांटती थी। मुगलों को शेर व शायरी का भी बड़ा शौक था। रमजान के दौरान शायरी की महफिलें सजती थीं। रमजान पर कसीदे और नाते पढ़ी जाती थी। मुगलिया दौर की बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें इफ्तार और रमजान के दृश्य दिखाए गए हैं। मुगल बादशाहों ने रमजान में जनता से जुड़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। रमजान के दौरान इफ्तारी के उत्सव में सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोगों को दावत दी जाती थी। अकबर और शाहजहां ने शहरों में मुनादी करवा कर लोगों को नमाज और इफ्तार के लिए बुलाया। ये परंपरा आज भी भारत के बहुत से शहरों में बाकी है। औरंगजेब आलमगीर के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ी तो रमजान की शाही दावतों और शाही इफ्तारियों की रौनकें भी कमजोर पड़ने लगी। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया तो इफ्तार पार्टियों का आयोजन बादशाह के बजाय आवाम करती थी। आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में हर दिन लाखों करोड़ों लोग इफ्तार की दावतों में शामिल होकर इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। मुगलों द्वारा शुरू की गई सामूहिक इफ्तार रमजान में पूरी रात बाजारों के खुलने और खास तरह के खाने पीने के बनाने की परंपरा आज भी भारत में जिंदा है। मुगलों ने भारत में खाने पीने की इतनी चीजें जमा कर दी थी कि रमजान का दस्तरख्वान उससे भर जाया करता था। बीबीसी के एक रिपोर्ट
मुताबिक मुगलिया दौर में इफ्तार के दौरान रोटियों की इतनी सारी वैरायटीज होती थी जिसे गिनना मुश्किल हो जाता था, जैसे शीरमाल, गांव दीदा, गांव जबान, बादाम की रोटी, बीड़ी रोटी, बेसनी रोटी, खमीरी रोटी, नान, कुलचा, बाकर खानी रोटी, गौसी रोटी, चपातियाँ, फुलके, पराठे, रोगनी रोटी, बादाम की नान खटाई, पिस्ते की नान खटाई, चुहारे की नान खटाई, मिस्की रोटी, नान तनकी, पिस्ते की रोटी, गाजर की रोटी और बहुत सारे वैरायटीज के रोटी हुआ करते थे। यही चावल का हाल था। चावल से बनी चीजों में बैजा पुलाव, अन्नास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, मुजफ्फर पुलाव, फालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रुपली पुलाव, मुर्ग पुलाव, खनी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महली पुलाव, नुक्ती पुलाव, किशमिश पुलाव, लाल पुलाव, मुतंजन पुलाव, शोला खिचड़ी, काबुली तहड़ी शामिल थे। मीठे में कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, यकूती नरमिश, जर्दा मुजफ्फर, समोसा, मनोसलवा, फिरनी खीर, बादाम की खीर, दूध का दलमा, बादाम का दलमा शामिल थे। कबाबों में सीख कबाब, शामी कबाब, नुक्ती कबाब, लजात कबाब, खताई कबाब, तीतर कबाब, बटेर कबाब खाए जाते थे। रमजान के दौरान मुगल बड़े पैमाने पर अपनी दौलत गरीबों में तकसीम किया करते थे। हर गरीब को शाही खजाने से दौलत और कपड़ा दिया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगल दिवाली की तैयारी करते थे। किले में महीनों पहले ही दिवाली की तैयारी शुरू कर दिया करते थे और इसके लिए आगरा, मथुरा, भोपाल, लखनऊ से स्पेशल हलवाई बुलाए जाते थे। दिवाली पर तो मुगल इतना बड़ा दिया बनाते थे जिसमें 100 किलो तेल लगता था। इतिहास में डॉक्टर B.N. पांडे अपनी किताब में लिखते हैं, औरंगजेब आलमगीर ने भारत की बहुत सी मंदिरों को दान किया, जिनके फरमान आज भी बहुत से मंदिरों में मौजूद है। मुगल कौन थे, कैसे थे, ये कहानी बाद में, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने भारत की संस्कृति और तहजीब पर अपने गहरे असरात मुरत्तब किए। आज भी भारत की तहसीलों को लेकर सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में मुगलिया असर देखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो यहाँ तक लिख दिया है कि मुगल शासकों ने ही भारत में एक समृद्ध संस्कृति और प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जो विविधता में एकता का प्रतीक था। वैसे मुगलों के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।